सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो अभी आपकी हॉबी क्लासेस चल रही थी 10 डेज से। आप सब ने एंजॉय किया ना, सब ने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और बहुत हो गई एक्टिविटी, बहुत हो गया डांस, म्यूज़िक, सारी चीज़ें। अच्छा, बीच में टेस्ट भी हुआ था, सभी ने टेस्ट दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया, टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ते हैं ना। तो आप ज़रूर टेस्ट दिया करो, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं दिया तो मैम को कॉल कर सकते हैं कि मैं देना चाहती हूँ या देना चाहते हैं, और आप मैसेज भी कर सकते हो तो आपका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। तो चलिए, अब हमने क्या किया था लास्ट डे, याद है आपको? बहादुर बिट्टो की कहानी पढ़ी थी ना हमने। बहादुर बिट्टो जो कहाँ रहती थी, पंजाब के राज्य में। पंजाब जो कि हरियाणा का पड़ोसी राज्य है। और मैंने आपको कहा था कि हरियाणा के और भी पड़ोसी राज्यों के नाम लिखने हैं, और बहुत सारे बच्चों ने लिखे हैं। जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट करेंगे, ओके। और आज से आप प्रॉमिस करो कि छुट्टियों के बाद से, यानी हॉबी क्लासेस के बाद से आपकी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हुई है, रेगुलर क्लासेस। तो अब आप क्लासेस रेगुलर लगाओगे और होमवर्क भी डेली सेंड करोगे। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, ओके। पार्ट 5, बहादुर बिट्टो, ठीक है। बहादुर बिट्टो एक पंजाब की बहुत ही बहादुर और समझदार औरत थी, जिसका जो पति था वो किसान था और खेती करता था। एक दिन जब वो खेत से वापस आया तो उसने कहा कि मुझे एक शेर मिला है और वो मेरे बैल को खाना चाहता था। बैल से वो क्या करते थे, हल जोतते थे, खेत में हल जोतते थे। तो उसने क्या कहा शेर को कि तुम बैल मत खाओ क्योंकि मैं खेती कैसे करूँगा। तो उसने कहा मैं तुमको गाय दे दूँगा। तो उसकी बिट्टो ने उसको डांट मारा कि तुम गाय दे दोगे तो हम दूध लस्सी कैसे खाएंगे, बच्चे कैसे दूध पियेंगे, भूखे मर जाएंगे हम तो बोले अब मैं क्या करूँ। बोले चलो, तो उसको बोलना कि मेरी बीवी एक घोड़ा लेके आ रही है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसने बोल दिया किसान ने। अब बिट्टो ने क्या किया, वो थी तो पंजाब की शेरनी। उसने क्या किया, अपने सिर पे बांध लिया पगड़ और साथ में ले ली दराती और घोड़े पे बैठ गई। टबक 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 पहुंच गई खेत में। और खेत में जैसे ही शेर ने देखा तो तभी क्या बोलती है बिट्टू, अरे किसान, तूने तो कहा था मैं 4 शेर रखा है, एक शेर से मेरा क्या होगा, मुझे तो नाश्ते में 4 शेर चाहिए। अब तो शेर दुम दबा के भागा, बोले ये कौन सी राक्षसनी आ गई, ये तो मुझे खा जाएगी, और भाग गया। तब बहादुर बिट्टो बोलती है अपने हस्बैंड से, अपने पति से कि देखा, तुमने तो इसको अपनी गाय देने का वादा किया था, अपना गाय दिया ना और बैल, और हमारा काम भी बन गया। फिर जब शेर तो भूख के मारे परेशान, तब उसकी आंखें नहीं हो रही थी, कुरबुर 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 कर रहा, उसके पेट में चूहे कूदने लग गए। तो लोमड़ी कहता, महाराज क्या बात है। बोला अरे क्या बता, ऐसे राक्षसी से पाला पड़ा, वो तो नाश्ते में 4 शेर खाती है। बोला अरे, क्योंकि लोमड़ी जो था झाड़ी में छुप के सारा का सारा नाटक देख रहा था। तो उसने कहा चलो, वो तो ऐसे ऐसे किसान की बीवी है, मैं आपको ले चलता हूँ। शेर कहता नहीं, तू भाग जाएगा, इसीलिए लोमड़ी मेरी पूंछ बांध ली। लोमड़ी और शेर ने आपस में पूंछ बांध ली और आ गए। फिर कहता मैं खाऊंगा। बहादुर बिट्टो तो थी समझदार, फिर उसको एक आइडिया आया। उसने कहा कि अरे लोमड़ी, मैंने तो देखो 4 शेर लाने को कहा था, तू एक ही शेर को ले आया क्या। अब तो शेर ने जो दौड़ लगाई कि पीछे पीछे लोमड़ी, आगे आगे शेर, दोनों पूंछ बांधते हुए भाग गए। और ऐसे बहादुर बिट्टो ने अपनी समझदारी से अपने गाय को, बैल को, सबकी जान बचा ली, ठीक है। क्योंकि किसान खेती करता था बैलों से, और हल जोतने में बैल काम आता है। और गाय जो घर में थी उससे दूध मिलता था, उनको दही मिलता था, और बहुत सारा काम उससे, खाने पीने की चीज़ें। आपको दूध अच्छा लगता है ना, दूध तो एक कंप्लीट फूड होता है। अच्छा, ये वाली कहानी आपने रीड करना है और उसको ऑडियो मेरे पास भेजना है। आज का काम ये है, और साथ में उसके जो कठिन शब्द हैं वो आप अंडरलाइन करोगे। बहादुर बिट्टो के कठिन शब्द अंडरलाइन करके और नोटबुक में लिखना है। कठिन शब्द वो होते हैं जिनको पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। तो जरूरी नहीं कि कठिन शब्द सबके लिए एक ही होते हैं, ठीक है। आपको कितने कठिन शब्द लगते हैं वो सारे कठिन शब्द यहाँ पे लिखना है। और साथ में क्या लिखना है, इसमें 2 हमने पालतू पशु के बारे में
पढ़ा है इस कहानी में जो कि हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे बैल हल जोतने के काम आता है, खेती करने के, और गाय जिसे हमें घर में हम पालते हैं और उससे हमें दूध मिलता है। ठीक है, और आपको और भी जानवरों के नाम लिखने हैं जिसको हम घर में पालते हैं और वो हमारे लिए उससे कुछ ना कुछ उपयोग की चीज़ें हमें देते हैं, चाहे खाने के लिए चाहे पहनने के लिए। पता है ना आप लोग को? जैसे मुर्गी, जैसे बकरी, और कौन कौन से हैं वो आप मुझे लिख के सेंड करोगे। ठीक है, एक तो इस स्टोरी की ऑडियो रीडिंग करती हुई, उसके साथ कठिन शब्द, और फिर पालतू पशु जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उनके नाम लिखने। समझ में आ गया आज का काम? सब करके भेजोगे ना? पक्का? टिल देन बाय बाय, टेक केयर।